अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाएँगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीलीबग के बारे में और मीलीबग को जो है एक और नाम से हम जान सकते हैं कि ये इरिटेटिंग इंसेक्ट होता है। इरिटेटिंग कैसे होता है कि इस पे आप कुछ भी यूज़ करिए, कुछ भी डालिए, नीम तेल डालिए, कुछ भी डालते रहिए, ये नहीं जाने वाला, ये नहीं जाता। इतना ढीठ होता है कि जल्दी जाता नहीं है। बस केमिकल मत यूज़ करिए। केमिकल यूज़ करें तो चला ही जाएगा। लेकिन हमें अपने गार्डन में ये अ, बाध्यता होती है कि हम उसमें केमिकल नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जाएगा फिर कैसे? उसको भगाना तो है हमें अपने गार्डन से। तो उसके 3 तरीके हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। उसमें तीसरा तरीका जो है, वो सबसे बेस्ट तरीका है मीलीबग को भगाने का। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी है, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा वो हिबिस्कस का प्लांट जिस पे काफ़ी अच्छी तरीके से मीलीबग का अटैक हो चुका है। पूरे प्लांट पे जो भी नई ग्रोथ शुरू हो रही है उस पे हर जगह मीलीबग ही मीलीबग दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि मुझे वीडियो बनाना था, तो मैंने कोई भी ट्रीटमेंट जो है उस पे नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखिए प्लांट की क्या हालत कर दी है मीलीबग ने। और जहाँ भी मीलीबग होता है, मीलीबग सबसे पहले ये बात आती है कि अगर सबसे पहले अपने आप प्लांट जो है उसको देखिए। अगर उस पर चींटियाँ दिख रही हैं तो समझ जाइए खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि जहाँ चींटियाँ होती हैं मीलीबग आपको वहाँ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि चींटियाँ ही होती हैं जो उनको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाती हैं, और इस काम के लिए उनको फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो दोनों का काम चलता रहता है। मीलीबग जो होता है प्लांट से न्यूट्रिशन चूसता रहता है, और चींटियाँ जो हैं मिलीबग से फूड लेती रहती हैं। तो दोनों का काम चलता रहता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके प्लांट पे चींटियाँ दिख रही हैं तो समझ जाइए योर प्लांट इन डेंजर। आपका प्लांट जो है खतरे की आपके प्लांट के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। देखिए कितनी अच्छे से लगा हुआ है मिलीबग, दिख रहा होगा। तो चलिए फिर इस पे जो ट्रीटमेंट जो है, जो प्रचलित ट्रीटमेंट है वो हम चलो करते हैं, करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इस समय कोरोना का काल चल रहा है, काफ़ी अच्छे से कोरोना फैला हुआ है। तो घर में काफ़ी सारा सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है। ये जो सैनिटाइज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ ये रबिंग अल्कोहल है, जिसमें 70 से 80% तक अल्कोहल होता है, उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इस अल्कोहल का पूरे प्लांट पर हम स्प्रे कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है इस पे स्प्रे हम कर देंगे। अल्कोहल का यूज़ तो हम कर चुके हैं, उसका मैंने स्प्रे कर दिया है। अब चलिए इसका जो मेन स्प्रे है उसको बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक शैम्पू, और नीम ऑयल, और और क्या चाहिए होगा, और एक चाहिए होगी चम्मच। और ये चलिए अपनी हम जो नीम ऑयल की शीशी है उसको खोल लेते हैं। और उसमें से ये जो चम्मच है मेरे पास, इसमें एक चम्मच भर के नीम ऑयल जो है वो हम इस शीशी में से निकाल लेंगे। देखिए बस इतना सा लेना है, जो चम्मच हमारी है इतनी सी चम्मच जो है पूरा भर लेंगे चम्मच को हम। और इतना सा नीम ऑयल लेने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसको घोलने के लिए, क्योंकि नीम ऑयल है तो जाहिर सी बात है पानी में ये नहीं घुलेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा शैम्पू। और शैम्पू भी हम इतना ही लेंगे जितना कि जो हमारा नीम ऑयल है वो घुल जाए बस। ज़्यादा नहीं लेना है कि ज़्यादा अगर हम ले लेंगे तो इसका हो सकता है साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए। तो बस इतना सा लेंगे हम।
और ये रिज़ल्ट है स्प्रे करने के बाद का। अगली सुबह आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, जितना कल मीलीबग लगा हुआ था उतना ही आज भी लगा हुआ है। यानी कि जो हमने स्प्रे किया था और जो अल्कोहल का स्प्रे किया था उसका कोई भी असर हमारे जो मीलीबग पे नहीं हुआ है। इसीलिए जो है इसको मैंने कहा था कि ये ढीठ होता है। देखिए, ये जो आपको मिलीबग दिख रहा है, सोच रहे होंगे कि आप ये मर गया है, तो ये बिल्कुल भी मरा नहीं है, बिल्कुल भी ये जिंदा है। आपको दिख रहा होगा कि ये, ध्यान से देखिए, ये इधर उधर मूव कर रहा है, ये बिल्कुल भी मरा नहीं है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए, ये देखिए, ये देखिए मूव कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा पहला स्प्रे था, पहला स्प्रे हमने किया वो बिल्कुल फेल हो गया, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ इस पे। हमारे जो प्लांट प्लांट पे जो मीलीबग लगा हुआ था उतना ही अब भी लगा हुआ है। तो चलिए फिर दूसरा डोज अपने प्लांट को देते हैं। ये दोबारा मैंने स्प्रे बनाया है, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि भाई वीडियो दोबारा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसी तरीके से मैंने इसको भी बनाया है। तो चलिए दोबारा भी इस पर हम स्प्रे कर लेते हैं, देखते हैं दोबारा स्प्रे करने के बाद कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और चलिए आपको 2 बार स्प्रे करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको भी दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये वही ब्रांच है, वही ब्रांच है। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें ज़रा सा भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है मीलीबग का। मीलीबग वहीं का वहीं चिपका हुआ है, आराम से प्लांट पे आराम कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नीम जो हम नीम तेल डाल रहे हैं, रहते वो हमको चढ़ा रहा है कि चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल यूज़ होगा नहीं और नीम तेल से हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसको देख देख के हमको जो है इरिटेशन होती है कि इतना सब करने के बाद भी ये नहीं जाता है, वहीं का वहीं चिपका हुआ है। तो देखिए आपके सामने मैंने 2 बार स्प्रे किया, 2 बार स्प्रे करने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अब इसके बाद मैं आपको अपने तरीके बताता हूँ, जो मैं 3 तरीके यूज़ करता हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं और 100% आपका मीलीबग जो है चला जाएगा। तो वो 3 तरीके जो हैं, उन 3 तरीकों में जो पहला तरीका है, तो वो ये है कि सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि अपने प्लांट जो है, आपका प्लांट जो है उसको रेगुलरली, खासकर जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं उनको आप रेगुलरली चेक करिए। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि जो आप जब डेली चेक करेंगे उसको, तो जो है जो आपका प्लांट है उस स्थिति में पहुंचने नहीं पाएगा, क्योंकि आप शुरुआती स्टेज में ही आप उसकी क्यूरिंग कर देंगे। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि अगर आपकी ब्रांच जो है ज़्यादा अफेक्टेड हो गई है, ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसका यही तरीका होता है कि आप उस ब्रांच को, या जो ऊपर जो नई ग्रोथ होती है उसको वहाँ से आप काट के हटा सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने ये जो ब्रांच थी, इस पे कई बार स्प्रे करने के बाद भी ये नहीं हटा, तो मैंने उसको काट के हटा दिया। इस तरीके से आप भी हटा सकते हैं। तो इसको हटा के मैंने, देखिए, काट के अलग कर दिया है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है, उसकी बात करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो भी बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि जब शुरुआती स्टेज में आप अपने प्लांट को चेक करते हैं तो एक दो आपको जब मीलीबग दिखते हैं तो उनको वहीं आप मैश कर सकते हैं। आप उनको वहीं पर खराब कह सकते हैं, उनको वहीं पर मार दीजिए। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो मीलीबग है उनको हाथ से ही मैश कर दिया, इनकी मसल दे रहा हूँ। तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको जो है कोई भी पाप नहीं लगेगा इनको मारने का, ना आप सोच रहे होंगे कि जीव हत्या कर रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराइए आप कि आपको पाप लगेगा। आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपके प्लांट को जो है इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर इनको नहीं मारेंगे तो आपके प्लांट जो है उसको ख़राब कर देंगे। तो आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि अपने प्लांट को प्रॉपरली चेक करिए, और जो भी एक दो आपको मिलीबग दिखते हैं उनको वहीं से आप ख़त्म कर दीजिए। और तीसरा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, उसमें आपको ना तो मिलीबग को मारना पड़ेगा और ना कुछ करना पड़ेगा। स्प्रे बोतल, जो भी गार्डनिंग करते हैं स्प्रे बोतल सबके पास होती है, तो उसमें भरिए पानी और उसको काफ़ी अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, सॉरी, जो ये प्रेशर कर दीजिए। और प्रेशर करने के बाद उसमें ऐसी जो मिस्ट वाला ना रखिए, जो मिस्टिंग होती है उस पर ना रखिए, उसको एक ऐसा रखिए कि उसमें सीधी सी एक स्प्रे की लाइन निकले। तो वही लाइन जो है आप
जहाँ भी मीली बग लगा हुआ है वहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। मीली बग जो है, मीली बग वहाँ जो है रहने की सोच भी नहीं सकता है, वो ज़रा देर में ही नीचे गिर पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, जो पानी की जो बौछार होती है, इससे आप जो है पानी की बौछार अपने प्लांट पे करिए और खूब अच्छे से उसको धुल दीजिए। धुलना नहीं है, धुलना तो है, लेकिन जैसे आपको दिख रहा होगा एक बारीक सी जो है सीधी लाइन सी स्प्रे बोतल से निकल रही है, बस इसी तरीके से आपको जो आपका मीलीबग से अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इसको करना है। अच्छे से कर दीजिए खूब, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारा पानी डाल दीजिए उस पर। तो जो भी आपका मीलीबग है वो आपको रहने की सोच नहीं पाएगा कि हम इस प्लांट पे टिकें। सारा का सारा जो है पानी के साथ नीचे गिर जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना सारा नीचे पड़ा हुआ है। और ये जैसे ही पानी सूखेगा, पानी सूखने के बाद ये जो फर्श है गर्म हो जाएगी और वहीं मर जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं, मर जाएगा उसको। और मरने के बाद उसको आप झाड़ू से अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तरीके हैं, आप अपने प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।